यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सोल्यूबिलिटी ऑफ NiOH2 यानी निकल हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी। अब हम जानते हैं सोल्यूबिलिटी निकल हाइड्रोक्साइड का वो पार्ट होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी सोल्यूबिलिटी भी एक तरह से क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है ना, C है। लेकिन ये वो पार्ट है जो घुल चुका है या आयोनाइज हो चुका है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी निकल हाइड्रोक्साइड का वह पार्ट है, वह कॉन्सेंट्रेशन है जो घुल चुका है। और हम जानते हैं निकल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। हम जानते हैं जिन इलेक्ट्रोलाइट्स का, यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा जिनके लिए 1 होता है, वो क्या होते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, लेस देन 1 होता है उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यानी यहाँ पर निकल हाइड्रोक्साइड के लिए अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 1 से, यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, उनसे बहुत 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 कम होगा। यानी जब ये आयनाइज होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन में ये बहुत कम Na2 पॉजिटिव और क्या है 2OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन का सॉल्यूशन में बहुत कम आयंस देगा। अब आगे ये कह रहा है कि इस निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके 0.1 मोलर सॉल्यूशन में कितनी होगी। और हमें क्या दे रखा है, गिवन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH2 इज 2 × 10⁻⁻15 है। हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसके जो आयंस होते हैं, यानी जब वो आयनाइज होता है तो आयंस देता है, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस। जैसे यहाँ पर अगर हमारा निकल हाइड्रोक्साइड है, उसके लिए क्या है, पॉजिटिव आयन Na2 पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या है, OH नेगेटिव। हम जानते हैं आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस, यहाँ पर क्या है, निकल हाइड्रोक्साइड है तो उनके आयंस, तो यहाँ पर क्या आयंस हैं, निकल Na2 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, इनके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को, यानी मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन चाहे सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, उसके आयंस का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो और क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट ही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आयंस के, वो क्या होते हैं, उसकी पावर में चले जाते हैं। यानी यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होंगे, इसके पावर में चढ़ जाएंगे। यानी यहाँ पर KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए, NiOH2 के लिए कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर निकल हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Na2 पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है निकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, A 2 × 10⁻⁻13 मोलर इसकी सॉल्युबिलिटी होगी निकल हाइड्रोक्साइड की। ये किस तरह से होगी, आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है, हमें निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन, है ना, मैंने बताया था ना कि सॉल्युबिलिटी ही कॉन्सेंट्रेशन वो पार्ट होता है जो घुल चुका है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी
किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.1 मोलर सॉल्यूशन में बताना है। यानी S निकल हाइड्रोक्साइड का वो पार्ट है जो डिज़ोल्व हुआ है, घुला है, तो ये क्या करेगा, Na2 पॉजिटिव का S कॉन्सेंट्रेशन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन का 2S कॉन्सेंट्रेशन देगा। और जैसा कि हमने पहले बताया, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है 1। तो यहाँ पर NaOH क्या होगा, 100% आयनाइज होगा। तो NaOH का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी मोलरिटी क्या है, 0.1। तो ये आयनाइज होने पर 0.1 जो है सोडियम आयन के देगा और 0.1 किसके देगा, हाइड्रोक्साइड आयन के देगा। यानी अब निकल हाइड्रोक्साइड के आयंस सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, एक तो Na2 पॉजिटिव और सॉल्यूशन में क्या होंगे, निकल हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त OH नेगेटिव आयन, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होंगे, दोनों के हाइड्रोक्साइड आयन मिक्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में हमें निकल हाइड्रोक्साइड का आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है, और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि आयनिक प्रोडक्ट ही किस कंडीशन में, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो और क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो आयनिक प्रोडक्ट ही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है निकल हाइड्रोक्साइड के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो निकल हाइड्रोक्साइड के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, Na2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन OH नेगेटिव आयन के स्क्वायर के। तो निकल हाइड्रोक्साइड का आयनिक प्रोडक्ट यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻15। Na2 पॉजिटिव के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना है, S है, और हाइड्रोक्साइड आयन के लिए कितने हैं, निकल हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन की 2S और प्लस साथ में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन इसमें मिक्स हो गए हैं, तो उसके लिए 0.1 मोल है और इसका स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो निकल हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। निकल हाइड्रोक्साइड बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, लेस देन 1 होती है निकल हाइड्रोक्साइड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम प्रेजेंट होंगे, किसके कंपैरिजन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में, है ना। क्योंकि हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन 100% होता है, क्योंकि उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में निकल हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में जो है निकल हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, हमने 2S को नेग्लेक्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻15 इज इक्वल टू S, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में S इज इक्वल टू 2 × 10⁻15/10⁻2 है ना। 10⁻15 में से 10⁻2 गया, तो क्या बचा यहाँ पर, 10⁻13 बचा। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 × 10⁻13। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻13 मोलर। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में निकल हाइड्रोक्साइड आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 2 × 10⁻13। यही हमारा आंसर ए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।